तारीख को भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस सरकार के रहते हुए हम 2014 में घोसी लोकसभा चुनाव जीते थे, श्री हरिनारायण राजभर जी यहाँ से सांसद बने। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ श्री फागू चौहान जी, जो इस समय महामहिम राज्यपाल है, भाजपा प्रत्याशी के रूप में यहाँ से विधायक निर्वाचित होकर के गए थे। उपचुनाव हुआ, उसमें हमारे विजय राजभर जी यहाँ से विधायक बने थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने खूब दुष्प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, और उसके क्रम में हमारी पार्टी की उस समय थोड़े अंतर से हार हो गई थी। लेकिन आज मैं इस भरोसे से कह सकता हूं कि 2014, 17, 19, 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ा है और 2023 के इस उपचुनाव में कमल खिलेगा। श्री अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे, उनका जो अहंकार है वो 2014 में कहे थे हम 60 से अधिक सीटें जीतेंगे लोकसभा की, 2017 में उन्होंने कहा था हम 300 से अधिक जीतेंगे, 2019 में तो वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन जनता ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें 64 सांसद दिए। अब हम 66 हैं, आजमगढ़ और रामपुर भी जीत चुके हैं। और 2022 में तो इन्होंने दावा आप सब लोगों के सामने भी किया होगा कि 400 इनके विधायक जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने इनको शतक सैकड़ा पे रोक कर खड़ा कर दिया और बता दिया कि तुम शासन करने के लायक नहीं। मैं जनता से अपील ये करता हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट डालने का मतलब है अपना वोट कुएं में डालना। उसका कोई फायदा जनता को नहीं है, गरीबों को नहीं है, किसानों को नहीं। हमारी सरकार डबल इंजन की, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त मऊ और विकास से युक्त देश, प्रदेश और मऊ और घोसी बनाने के लिए जनता से कर्ज के रूप में वोट मांगने के लिए हम आए हैं। और लोगों से अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी इस समय अगर मैं कहूं तो ये आईसीयू में पड़ी हुई पार्टी, जनता इसे ऑक्सीजन ना दे, क्योंकि ऑक्सीजन पाएंगे, इनको ऊर्जा मिलती है तो ये गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। हम लोग 7 साल से इनके कार्यकाल में कब्जा की गई ज़मीनों को खाली करा रहे हैं, किए गए अपराधों की जांच करके सजा दिलाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की तह तक जांच करने का काम कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, कार्यकर्ता पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विशेष तौर से हमारी पार्टी का चरित्र, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबका साथ सबका विकास है। और समाजवादी पार्टी का चरित्र कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास है। इसलिए एक नारा मैं लगाता हूं कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और यह दृश्य मुझे घोसी विधानसभा में दिखाई दे रहा है। आज यदुवंशी भी हमारे साथ है, पासवाना मुसलमान भी हमारे साथ आ रहा है बड़ी संख्या में, जो पहले हमें वोट नहीं देता था। समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों को और यादवों को अपना बंधुआ मान करके चलती है, ये तो हमारे हैं गारंटी के साथ, बाकी में हम काम करेंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि आज यह सभी वर्गों में हमने इतना अच्छा काम किया है, इतना ज़्यादा काम किया है कि सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मिल रहा है। हम यहाँ के सभी बूथों में मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी, जो उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कह गए हैं कि घोसी को जीत करके और पूर्वांचल में 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का काम करेंगे, तो घोसी की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को 24 का चुनाव होने से पहले, जैसे 14 का चुनाव होने से पहले अपना प्रधानमंत्री मान चुकी थी, बना चुकी थी, केवल वोट डालना बाकी है। तो आप प्रधानमंत्री बनाने का पहले ही फैसला कर चुकी है। तो यह संदेश सपा को भी और कांग्रेस को भी, बसपा यहाँ मैदान में नहीं इसलिए बसपा के बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो भी सपा का साथ देने वाले दल हैं उन सब को मैं कह रहा हूँ सारे मिल करके भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोक पाएंगे। एक एक व्यक्ति कर लो, मैं जवाब दूंगा सर। पूरा मंत्रिमंडल घोसी में है, लखनऊ में सन्नाटा, सारे मंत्री सो रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को मुझे हंसी आ रही थी उस दिन,
उनका भाई आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, धर्मेंद्र यादव, और उस चुनाव प्रचार में ये श्रीमान जी नहीं गए। उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो मैनपुरी में गली गली घूम रहे थे। आज वह अगर घोसी में उनको आना पड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के, मेरे संगठन के क्षेत्र और जिले के अध्यक्ष हैं, उस संगठन की ताकत है। हमारे यहाँ हर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी के। कोई उपचुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सारे लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देख लीजिए, सत्ता से बाहर होने के बाद किसी उपचुनाव में गए हैं तो या तो अपनी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के चुनाव में गए हैं, और या तो वह घोसी में सपा के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए। बात पीडीए की करते हैं, पीडीए मतलब कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन टिकट किसको दिया है? पिछड़े को टिकट दिया है क्या? क्या पिछड़े वर्ग का वोटर यहाँ कम है क्या? श्री दारा सिंह चौहान जी पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनके बारे में आप शब्द बोलोगे, उनका अपमान करोगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब और पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने का यहाँ पे भाषण दे करके जाओगे, तो उसका हिसाब चुकता करने का काम यहाँ की जनता करेगी और ब्याज के साथ करेगी। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि आपकी राजनीति केवल कोबरा से है, खुद को नहीं, और व्यक्तिगत लांछन पे आपकी राजनीति चल रही है। देखिए, वो व्यक्तिगत चीजों में नहीं जाता। सपा को मैं यह मानता हूं कि जनता के आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी को पिछड़े वर्ग का कोई भी नेता बने यह बर्दाश्त नहीं है। पिछड़े वर्ग का मतलब सैफई परिवार, और सैफई परिवार में अखिलेश यादव जी, वह अपने अलावा किसी को नेता बनते देखना नहीं चाहते। लेकिन जनता के आशीर्वाद से देश के नेता भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और उत्तर प्रदेश से हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हम पिछड़ा अगड़ा और अनुसूचित का भेद नहीं करते। लेकिन वो कह रहे हैं तो उनको सहन नहीं हो रहा केशव प्रसाद कि 2017 में उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो काम हुआ था, उस समय मैं अध्यक्ष था, तो उस समय से चिढ़े हुए हैं और सत्ता के बिना बेचैन हैं, मछली की तरह तड़प रहे हैं। लेकिन अब उनको सत्ता 2047 तक प्राप्त होने वाली नहीं। एक जन बोलो, मैं सबको जवाब तो दे रहा हूँ। दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता ने एक बार विधायक बनाया था, फिर दोबारा